Welcome to our series of private international law. In this, we will cover the topics of introduction, meaning, definition, subject matter, purpose, need, nature, scope, basis, character sketch, and branches of private international law. Let's first started with its introduction. The term private international law was coined by American lawyer and judge Joseph Story in 1834, and it has been since adopted by large number of jurists. Private international law is that part of law of every state which deals with cases having a foreign element in them. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जब अराइज हो जाती है या कोई ऐसा केस आता है जिसमें कोई फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन का कोई भी कंटेंट प्रेजेंट हो, तब हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यूज़ करते हैं. अब हम मीनिंग ऑफ द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ देखते हैं. द टर्म प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजरल रूल दैट डिटरमाइंस विच लीगल सिस्टम एंड विच जुरिडिक्शन अप्लाइज टू अ गिवन डिस्प्यूट. इसका मतलब है कि अब कोई भी अगर हमारे आगे डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसमें हम कौन से लॉज को अप्लाई करेंगे, किस कंट्री की जुरिडिक्शन लगेगी, इसको डिफाइन करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. Now let's see the definition of private international law. According to Beatty, private international law is the rules voluntarily chosen by a given state for the decision of cases which have a foreign complexion. Now let's move forward with subject matter of private international law. There are mainly two subject matters of private international law. First, private law means the domestic law of a country, and second, इंटरनेशनल लॉ ओवर एन इंडिविजुअल. मतलब कि एक इंडिविजुअल के ऊपर कौन कौन से फॉरेन लॉज, इंटरनेशनल लॉज अप्लाई हो सकते हैं. पर्पस ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. द पर्पस ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज टू डिसाइड फर्स्ट वेदर अ गिवन केस shall be adjudicated upon its own domestic law or by some other system of law. यानी कि जो केस आया है वो केस अपने ही डोमेस्टिक लॉ से अप्लाई करेगा या कोई और सिस्टम ऑफ लॉ उस केस पर अप्लाई करेगा. और दूसरा, वेदर इट्स कोर्ट आर कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज जुडिडिक्शन ओवर अ पर्टिकुलर केस. कि जो कंट्री में मैटर गया है, डोमेस्टिक लॉ अगर अप्लाई कर रहा है उस कंट्री का, तो जिस कोर्ट में वो मैटर गया है क्या उस कोर्ट के पास जुडिडिक्शन है उस पर्टिकुलर केस के ऊपर या नहीं, ये सब देखा जाता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में. अब हम देखते हैं नीड्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. अकॉर्डिंग टू पारस दीवान, नीड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की कब अराइज होती है. डिफरेंट कंट्रीज़ का अपना डिफरेंट सिस्टम ऑफ लॉ होता है रिगार्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन, कॉन्ट्रैक्ट. इन्हीं सभी डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स की वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होता है डिफरेंट लीगल सिस्टम ऑफ कंट्रीज़ के बीच में. और हर एक कंट्री ये चाहती है कोई ऐसा ब्रांच ऑफ लॉ हो जो ये सारे के सारे जो डिफरेंट कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं वो रिजॉल्व हो सके. अब मान लीजिए एक हमारी इंडिया का कंट्री का कोई सिटीज़न किसी फॉरेन कंट्री के साथ जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी कंट्री के किसी भी सिटीज़न के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अब कन्फ्लिक्ट ये अराइज होगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन से कंट्री के लगेंगे. तो ये सारे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ब्रांच ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. ये थी इसकी नीड्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू पारस दीवान. अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. द बेसिक नेचर्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कंटेन्स फॉलोइंग. पहला, इट इंक्लूड्स फॉरेन एलिमेंट. सेकेंड, इट अप्लाइज एप्रोप्रिएट लीगल सिस्टम. इसके अंदर एक एप्रोप्रिएट लीगल सिस्टम अप्लाई करता है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ म्युनिसिपल लॉ, does not deal with any other branch of law. Fourth, it is a branch of internal law of every country. जैसे कि हम सब्जेक्ट मैटर्स में भी पढ़ चुके हैं कि इसमें प्राइवेट जो लॉ है, मतलब डोमेस्टिक लॉ है एक कंट्री का, वो अप्लाई करता है. तो वैसे ही इंटरनल लॉ ऑफ एवरी कंट्री, जो भी डोमेस्टिक लॉ है एक कंट्री का, वो इसके अंदर अप्लाई करता है. इट इंडिकेट्स द गवर्निंग लॉ अंडर विच अ केस इज being decided.
कि एक जो भी केस है वो डिसाइड हुआ है उसका गवर्निंग लॉ क्या था, ठीक है। द jurists have been seen more influential in this branch of law than is typically with other legal subject, कि जो भी jurist हैं उनका इन्फ्लुएंशियल बहुत ज़्यादा देखा गया है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की तरफ। ये सब था कि नेचर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या था। अब हम बात करेंगे सब स्कोप ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। द स्कोप ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो कंटिन्यूसली डेवलप्ड होता जा रहा है, जैसे कि जैसे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते जा रहे हैं वैसे ही इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। क्यों ये जो है इट इज़ अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट इन कॉमन लॉ सिस्टम जस्ट एज much as law of torts or contract, but it possesses this unity not because it deals with one particular topic, but because it is always concerned with all of jurisdiction, choice of law and recognition and enforcement of foreign judgment. अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की। 3 बेसिस हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के। पहला कमिटी, दूसरा कन्वीनियंस एंड तीसरा है जस्टिस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द करेक्टर स्केचेस ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। फर्स्ट, it is a part of domestic law of the state. Second, it applies when the dispute before a court contain a foreign element. Third, private international law is essentially a system of indicating of choice. Fourth, it does not lead to any final decision. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कुछ पर्टिकुलर लॉस मतलब एरियाज़ पे अप्लाई करता है, जैसे कि सिविल लॉ, फैमिली लॉ, लेबर लॉ, ट्रेड लॉ, लैंड लॉ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज। ये सारे के सारे लॉज में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की कहीं ना कहीं हम ओरिजिन या फिर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जिसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ भी बोला जाता है, जो कि हैं जुरिडिक्शन, चॉइस ऑफ लॉ एंड थर्ड फॉरेन जजमेंट्स। जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कोर्ट उसका पावर कि वो डिस्प्यूट जो उसके सामने आया है उसको वो रिजॉल्व कर भी सकता है या नहीं, जुरिडिक्शन में ये बात होती है। चॉइस ऑफ लॉ, अब जो भी पार्टीज उस केस से या डिस्प्यूट से रिलेटेड है उनके पास चॉइस ऑफ लॉ है कि वो कौन सा लॉ अपने ऊपर एप्लीकेबल कराना चाहते हैं। अब तीसरा फॉरेन जजमेंट, कि जो फॉरेन जजमेंट है उसकी एप्लीकेबिलिटी मतलब उसका रिकॉग्नाइजेशन या इन्फोर्समेंट हम अपनी कंट्री डोमेस्टिक कंट्री में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी बातें हम ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में करते हैं। इसके 3 मेन ब्रांचेस थे, जुरिडिक्शन, चॉइस ऑफ लॉ एंड फॉरेन जजमेंट। ये सारा का सारा था इसके नेचर, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, इसके नीड, इसके पेसेस, इसके करेक्टर स्केच और ब्रांचेस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।